आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल आला सतह का वफ्द पाकिस्तान पहुँच गया। ज़राए का कहना है कि दौरे का मकसद इक़्तिसादी तरक्की के मनसूबों, सरमायाकारी के मौक़े पर बात करना है। दौरे के मौके पर हालिया मंजूर करदा 10 साला $20 अरब के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर अमल दरामद के लिए हिकमत अमली पर बात होगी। मुस्तक़बिल में ये फंड्स बढ़कर $40 अरब तक पहुँच जाएंगे। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का वफ्द वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर इक़्तिसादी उमूर से मिलेगा। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई है। बैंकों का मार्केट रेट बेहतर हुआ है। आने वाले दिनों में महंगाई का ग्राफ मजीद कम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत की बेहतरी के लिए इक़दाम किए और सिफारिशी कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश की। मईशत को ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत की है, लेकिन अभी मजीद मेहनत दरकार है। आहिस्ता आहिस्ता आवाम को बेहतर मईशत के समरात मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियासी झगड़ों से नफरत फैलती है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। पीटीआई के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचाया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के आला सतह इजलास में शिरकत के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार न्यूयॉर्क पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान के मुताबिक हवाई अड्डे पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदों मुनीर अकरम, आसिफ इफ्तिखार अहमद ने इसहाक डार का इस्तक़बाल किया। इस मौके पर न्यूयॉर्क में काउंसिल जनरल आमिर अतज़ई भी मौजूद थे। सहवन में होने वाले हादसे पर पंजाब की वज़ीर इत्तलात ने सियासत करने की कोशिश की। पंजाब की वज़ीर इत्तलात साहिबा को हक़ाइक़ का पता नहीं। जिस रोड की बात की जा रही है वो नेशनल हाईवे है। ये नून लीग की वफाकी हुकूमत की नाअहली है जो रोड मुकम्मल ना कर सकी। पंजाब की वज़ीर साहिबा जब बयान देती हैं तो सोच लें कि जवाब आएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की तनकीद। कहा कि पीटीआई की सियासत में सिर्फ इंतशार रहा। पीटीआई ने हमेशा मुल्क को नुकसान पहुँचाया। केपी हुकूमत हम पर तनकीद करने से पहले अपनी कारकर्दगी देखे। वज़ीर आला केपी खिदमत छोड़कर बानी पीटीआई को निकालने में मसरूफ़ है। खैबर पख्तूनख्वा में डर और खौफ का माहौल है। 5 बजे के बाद खैबर पख्तूनख्वा में कोई घर से बाहर नहीं निकलता। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। सुबाइयत कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है। सिंध में तमाम बड़े प्रोजेक्ट विफाक की मदद से चल रहे हैं। मुसलसल शोला अंगेजियाँ आप और आपके लोग कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, सिंध में जानवर बंधे स्कूलों और ट्रांसपोर्ट का रोना सालों से लोग रो रहे हैं। अपनी हुकूमत की 16 साल कारकर्दगी और मरीम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी का जब दिल चाहे मवाजना कर लें। जो जमात 16 साल से कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर न दे। अगर आपको कभी सफाई और खूबसूरत सड़कें देखने का शौक हो तो लाहौर का लाजमी चक्कर लगाएं। वज़ीर आला केपी ने रमज़ान में कीमतें कंट्रोल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस, महकमे खुराक और दीगर इदारों को जिम्मेदारियाँ सौंप दी गईं। मार्केट और गोदामों पर खड़ी नज़र रखने के लिए टीमें तश्कील। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों की निशानदही और उनके खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मसनूई महंगाई पर काबू पाने के लिए हर ज़िले में शिकायत डेस्क कायम होंगे। सुबह 8 बजे से अफ्तारी तक मुतालिका हुक्काम ड्यूटी पर मामूर रहेंगे। कराची के इलाके खयाबान मोमिन में मुल्ज़िम अरबगान के घर जियो न्यूज़ की टीम पहुंच गई। घर की दीवारों पर गोलियों के निशानात मौजूद। मुतादिद जदीद सिक्योरिटी कैमरे भी नस्ब। मुल्ज़िम अरबगान ने घर के अंदर कॉल सेंटर कायम कर रखा था। घर में वॉक थ्रू गेट नस्ब था। 8 फरवरी को मुल्ज़िम ने पुलिस छापे के दौरान घर के अंदर से जदीद हथियारों से पुलिस पर फायरिंग की थी। मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ्तार अरबगान के घर पर छापे से बरामद असलहे की जाँच CTD करेगी। मक़तूल मुस्तफ़ा के आखिरी बार घर से निकलने की CCTV वीडियो आ गई। मुस्तफ़ा की वालिदा ने वीडियो बयान जारी कर दिया। कहा, SP इन्वेस्टिगेशन ने केस पर ध्यान नहीं दिया बल्कि उनके बेटे की किरदारकुशी करते रहे। जुडिशल रिमांड पर मुल्ज़िम अरबगान के जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस आज अदालत से रुजू करेगी। पुलिस ने मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई के लिए भी अदालत से रुजू कर रखा है। लाहौर ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीमों की आमद का सिलसिला जारी। ऑस्ट्रेलियाई टीम का 17 रुकनी दस्ता लाहौर पहुंच गया।
इंग्लैंड की टीम कल लाहौर पहुंचेगी। पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की टीमें कराची में मौजूद। भारत और बांग्लादेश की टीमें दुबई में प्रैक्टिस कर रही हैं। लाहौर में मेगा इवेंट की तमाम तर तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के दाखिली रास्तों पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की ब्रांडिंग कर दी गई। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में मेंबर कौमी असम्बली खुर्रम शहजाद को बरी कर दिया। खुर्रम शहजाद की दरख्वास्त बरीयत पर एटीसी जज ताहिर अब्बास सिपरा ने फैसला सुनाया। फवाद चौधरी बानी पीटीआई से मुलाकातें कर रहे हैं। उनकी पार्टी से हमदर्दियां हैं। 9 मई के केसेस में फवाद चौधरी को भी शामिल किया गया है। अभी तक फवाद चौधरी पीटीआई में शामिल नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू कहा कि अली अमीन गंडापुर को बानी पीटीआई का एतमाद हासिल है। शेर अफजल मरवत के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है। उनको कहा गया है कि थोड़ा खामोश हो जाएं, लेकिन वो खामोश रहने वाले नहीं। FIA को हार्ड जोन की कार्रवाइयाँ। लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस बैन अल-अक़वामी गैंग के 2 कारिंदे बाजरोड़ से गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजमान के दीगर साथी इटली से इंसानी स्मगलिंग गैंग चला रहे थे। मुलजमान के ज़रिए इस्तेमाल 3 बैंक अकाउंट्स मुंजमद। कश्ती हादसे में खुर्रम से ताल्लुक़ रखने वाले 14 मुतासरीन जम बहक हुए। मुलजमान के दीगर साथी इटली से गैंग ऑपरेट कर रहे थे। लीबिया में मुतासरीन को सेफ हाउसेस में रखकर तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता रहा। मुलजमान ने मुतासरीन को कश्ती में लीबिया से यूरोप भिजवाने की कोशिश की, जो हादसे का शिकार हो गई। इंटरपोल की मदद से बैरून मुल्क इंसानी स्मगलर्स की गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का वज़ीर आला सिंध को खत। डंपर, ट्रक और वाटर टैंकर्स ड्राइवर्स की लापरवाह ड्राइविंग पर तशवीश का इजहार। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में आला सतह का कमीशन तश्कील देने का मशवरा। कमेटी वजूहात की निशानदही करे और जिम्मेदारों का तयन करे। खत में कहा गया कि आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली बनाना ज़रूरी है। इस वक्त अवाम में शदीद बेचैनी और तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। फौरी और मौसर इक़दामात से शहरियों की कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सीनियर मुआशी तज्ज़ियाकारों ने पाकिस्तान में तेज़ रफ्तार मुआशी नमू में एहतियात का मशवरा दे दिया। चीफ मिनिस्टर राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि हमें मुआशी नमू की तरफ जाते हुए एहतियात बरतनी चाहिए। जादू वाली ग्रोथ पायदार नहीं होगी। ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता होगी, तभी पायदार होगी। जी न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए कर डालो में बातचीत। कहा तासुर है कि ग्रोथ के फवायद आम आदमी तक नहीं पहुंच रहे। टैक्स स्ट्रक्चर में बेहतरी की ज़रूरत है। हमें टैक्सों में कमी करनी चाहिए। अगर टैक्स टू GDP का तनासुब बेहतर हो गया तो टैक्स की शरह में कमी आएगी। टैक्स बेस बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसी बात नहीं कि हम फिट फॉर ग्रोथ नहीं, हमें IT और कानकनी के शोबों में तेज़ रफ्तार ग्रोथ की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी सेक्टर में MNST की कोई स्कीम ज़ेरे गौर नहीं। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब ने कहा है कि टास्क फोर्स ने प्रॉपर्टी सेक्टर नहीं बल्कि तामीरात के शोबे में अफजाइश तेज करने पर बात की है। हमारी तवज्जो प्लॉटों की खरीदारी बढ़ाने पर नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए कर डालो में बातचीत। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के CEO एहसान मलिक ने कहा है कि अगर ज़्यादा मौशी नमू बरकरार रखनी है तो इसके तरीका बरामदात में इजाफा ही है। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए अच्छी मालियाती पॉलिसी की ज़रूरत है। मारूफ सनतकार मोहम्मद अली चिबा ने कहा है कि सनती शोबे में महंगी बिजली, इजाफी टैक्स और मुल्की सूरत हाल का बोझ है। हल ये है कि तवानाई का शोबा डीरेगुलेट किया जाए, बिजली की तकसीम कार कंपनीज को बेच दिया जाए। सीनियर मुआशी तजियाकार मोहम्मद सुहेल ने तेज़ रफ्तार मुआशी नमो की मुखालफत कर दी। जीएनएस के प्रोग्राम कर डालो पाकिस्तान के लिए में बातचीत करते हुए कहा कि अगर हमने थोड़ा सा भी एक्सेलरेटर पर पैर रखा तो दरामदात बढ़ने लगेंगी, जो 2 माह से बढ़ भी रही हैं। कोशिश करनी चाहिए कि महंगाई को सिंगल डिजिट में रखते हुए ग्रोथ की जाए। अगर ऐसा न हुआ
तो मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज़ होगी, महंगाई भी बढ़ जाएगी। गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर आलमी मायारात से अभी बहुत कम हैं। हम अभी 6% मुआशी नमू के लिए फ़िट नहीं। इसके लिए हमें बिजली सस्ती करनी पड़ेगी। अगले 2-4 साल हम 4.5% मुआशी नमू कर सकते हैं। अगर ज़र मुबादला के ज़खायर $25 अरब हो गए तो मुआशी नमू 6% हो सकती है। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात के नए दौर से मुतालिक मशरक़ वस्ता के लिए अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ का कहना है कि इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के दूसरे मरहले पर बातचीत इस हफ्ते जारी रहेगी। ट्रंप चाहते हैं कि इस मरहले में मज़ीद यरगमाली रिहा हों, जानें बचाई जाएँ और क़याम अमन की राह हमवार हो। नेतन्याहू के दफ्तर का कहना है कि इसराइली मुज़ाकरातकार पहले मरहले में तौसी पर बातचीत के लिए आज काहिरा जाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि ट्रंप के फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली मंसूबे की हिमायत करते हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अरब और इस्लामी ममालिक से अमरीका इसराइल की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए OIC का साथ देने पर जोर। मस्कत में खलीजी ताउन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल बदवी से मुलाकात में कहा कि इस्लामी दुनिया को फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में मुत्तहिद और मजबूत आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर के सयाहती मकाम और मकाम में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। बालाई इलाकों में दूसरे रोज़ भी बर्फबारी जारी। ग्रेस, शुंठर, सरगई और जागरा वैली में 5 से 8 इंच, पहाड़ों पर 1 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। बर्फबारी से शारदा खेल तावट रोड एक बार फिर बंद। मरकजी शाहराह नीलम शारदा तक ट्रैफिक के लिए आमदरफ्त के लिए बहाल। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द खुश्क रहने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शिमाल मगरबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की तवक्को। जिला कुरम के लिए शेख उरनूश का 10वां काफिला आज मुमकिन तौर पर रवाना किया जाएगा। काफिले में आटा, घी, चीनी, अद्वियात की 100 से ज़ायद मालबरदार गाड़ियाँ शामिल होंगी। काफिले के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मारूफ सिंधी शायर दानिश्वर आकाश अंसारी को कत्ल किया गया है। इब्तिदाई तफ्तीश के बाद इंकशाफ। SSP डॉक्टर फ़ारूक रंजार ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं मिली, मगर डॉक्टरों ने तस्दीक की है कि उनकी मौत हादसाती नहीं। उन्हें कत्ल करने के बाद उनकी लाश को जलाया गया। आकाश अंसारी और उनके ले पालक बेटे के दरमियान पहले भी मसाइल रहे। पुलिस ने उनके ले पालक बेटे लतीफ़ अंसारी को हिरासत में ले लिया है। आकाश अंसारी गुज़िश्ता साल अपने बेटे के खिलाफ 38 लाख रुपए रकम चोरी की FIR दर्ज करा चुके थे, लेकिन बाद में सुलह हो गई थी। जुमे हफ्ते के दरमियानी शब आकाश अंसारी अपने कमरे में आग लगने के बाद मुर्दा मिले थे। कराची के इलाके से जानी टाउन से मिलने वाली खातून की तशद्दुद ज़दा हाथ पांव बंधी लाश की शनाख्त कर ली गई। सहर फातिमा के अगवा और कत्ल के इल्ज़ाम में 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 16 फरवरी को थाना यूसुफ प्लाजा में खातून के अगवा बराए तावान का मुकदमा दर्ज हुआ था। खातून के अगवा और कत्ल में 2 मुल्ज़िमान को टेक्निकल बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िम वसीम मकतूला के साथ माजी में बैंक में मुलाजमत करता था। अगवाकारों की जानिब से मकतूला खातून के वालिद को भेजी गई खातून की हाथ पांव बंदी वीडियो जियो न्यूज़ को मौसूल हो गई। वीडियो भेजकर खातून के अहले खाना से 1 करोड़ रुपए तावान मांगा गया था। पत्तों में पुरानी मंडी के करीब मैन होल में गिरने से मुअम्मर खातून और नौजवान जम भाग। रेस्क्यू के मुताबिक 60 साल खातून मैन होल में गिरी तो नौजवान उन्हें बचाने के लिए मैन होल में कूद गया। रेस्क्यू एहलकारों ने दोनों को तशवीशनाक हालत में निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां खातून और नौजवान दोनों दम तोड़ गए। वाक़े पर शहरियों को एहतजाज। सहवन में हज़रत लाल शहबाज कलंदर का 3 रोज़ा उर्स आज से शुरू होगा। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध हाज़िरी देकर चादर चढ़ाएंगे। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। उर्स के मौके पर मुलाकरा, कचहरी और अदबी कॉन्फ्रेंस भी होगी।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो सऊदी अरब पहुँच गए। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक मार्को रूबियो सऊदी अरब ने रूसी हुक्काम से यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए बराह रास्त मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात में क़ौमी सलामती के मशीर माइकल वॉल्स, ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की शिरकत भी मुतवक्के है। मुज़ाकराती अमल अभी इब्तदाई मरहले में है। गुज़िश्ता हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में फौरी मुज़ाकरात पर इत्तफाक हुआ था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कहा मुज़ाकरात में किसी यूक्रेनी नुमाइंदे की शिरकत फ़िलहाल वाज़ेह नहीं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि वो यूक्रेन से मुताल्लिक़ किसी ऐसे मुज़ाकरात को कबूल नहीं करेंगे जिसमें उनका मुल्क शामिल न हो। अमरीका के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, सैलाब और शदीद सर्दी से 9 अफराद हलाक। कैंटकी में बारिश और सैलाब से 8 अफराद हलाक। सैलाब में फंसे सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 39,000 सार्फिन बिजली से महरूम। वर्जीनिया, मैरीलैंड, पेंसिल्वेनिया में बर्फानी तूफान का इम्कान, अलर्ट जारी। न्यूयॉर्क में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। मिनेसोटा में दर्जा हरारत -40 से -45 डिग्री तक गिरने का खदशा। कनाडा में ओंटारियो और क्यूबेक समेत बेशतर इलाकों में शदीद बर्फानी तूफान टोरंटो और मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पर दर्जनों परवाज़ें मनसूख या ताख़ीर का शिकार। गुज़िश्ता 24 घंटों में ओंटारियो, ग्रेटर टोरंटो एरिया और हैमिल्टन में गाड़ियाँ टकराने के तकरीबन 200 वाक़यात रिपोर्ट, जबकि 150 गाड़ियाँ अभी बर्फ़ में फंसी हुई हैं। इन्वायरमेंट कनाडा के मुताबिक मशरक़ी इलाकों में 30 से 50 सेंटीमीटर बर्फ़ पड़ने का इम्कान है। जनूबी कोरिया की 24 साला मारूफ अदाकारा किम साय-रॉन अपने घर में मुर्दा हालत में पाई गई। पुलिस का कहना है कि अदाकारा की मौत की वजह जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। किम जनूबी कोरिया की बेहतरीन अदाकाराओं में से एक थीं, लेकिन 2022 में नशे में ड्राइविंग के वाक़े के बाद इनका करियर मुतासिर हुआ। जैकबाबाद में तफरीह के लिए 12 साल के वक्फे के बाद 147वां तारीखी सिंध हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग तकरीब का इनकाद। पूरा हफ्ता मुख्तलिफ खेल मुनक्किद किए गए और मेले के आखिरी रोज घोड़ों की रेस भी करवाई गई। और कवातर में जारी 4 रोज़ा कुतुब मेला ख़त्म हो गया। कुतुब मेले में रिकॉर्ड 28,86,000 रुपए की किताबें फरोख्त हुई।